बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग और हम बना रहे हैं रियल टाइम चैट एप्लीकेशन विद डेंगो। और आज इसका सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक टेम्पलेट डिज़ाइन कर दिया था जिसमें स्टार्टिंग यहाँ से हो रही थी कि सबसे पहले हम एक रूम बना रहे थे और हमारे पास एक कोडर नाम का रूम हमने बना दिया था। इन रूम टेबल्स हमारे पास एक रूम जो है वो मौजूद था विद द नेम ऑफ कोडर्स एंड उसके अंदर एक हमारे पास यूजर भी था विद द नेम ऑफ अली, जो कि बेसिकली मैसेजेस के अंदर हमने कॉलम बनाया है विद यूजर। और वहीं पे हमने एक रूम का अलग से कॉलम बना दिया था जो कि बेसिकली फॉरेन की का काम कर रहा था, जहां में रूम आईडी जा रही थी कि इस वक्त जो ये पर्टिकुलर चैट हो रही है, ये जो एक मैसेज सेंड किया गया है अली यूजर की तरफ से, ये कौन से रूम में सेंड किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम कर रहे थे एंड जब हम इंटर रूम तो हम आ गए कोडर नाम के इस रूम के अंदर। अब हमने क्या करना है कि ये जो मैसेज सेंड किया गया है, हमें ये सारे मैसेजेस जो है यहाँ पे कैच कराने हैं। जितने भी मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर रूम के अंदर या जितने भी यूजर्स आपस में चैट कर रहे हैं, वो तमाम मैसेजेस हमें यहाँ पे नजर आने चाहिए। तो उसके लिए आज हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम ये करने जा रहे हैं कि ये जो मैसेजेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं, ठीक है, उसके वो मैसेजेस लिए हम सबसे पहले एक राउट बनाएंगे। ठीक है, और वो राउट डायनामिक होगा। तो मैं सबसे पहले सेम जो टॉप पे हमने डायनामिक राउट बनाया था, मैं वो सेम पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट करने के बाद इसके अंदर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से करेंगे कि स्लैश गेट मैसेजेस। ओके, इस गेट मैसेजेस के नाम से हमने एक राउट बनाया है और इसी नाम से हम फंक्शन बनाएंगे व्यूज के अंदर गेट मैसेजेस एंड देन रूम नेम, किस रूम में मैसेजेस जो हैं वो, ये जो मैसेज है वो पर्टिकुलर किस रूम से रिलेटेड है। तो ये क्योंकि रूम नेम जो है वो डायनामिक हमने बना दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, जो कि हम यूआरएल में से गेट कर रहे थे, तो इसको मैंने यहीं पे एज इट इज ये हमने रख दिया है। ठीक है, आफ्टर दिस अब हमें पहला काम ये करना है कि मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, मैं व्यूज के अंदर आ जाता हूँ और व्यूज के अंदर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ गेट मैसेजेस। ठीक है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट के साथ साथ क्योंकि रूम नेम भी आएगा तो वो रूम भी मैं गेट कर रहा हूँ जो कि यूआरएल में से रिसीव होगा। ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल पास। अब सेकंड काम हमने बेसिकली ये करना है कि ओके, मैं इसको पास नहीं कर रहा, हम फर्दर काम कर लेते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं एक रूम डिटेल्स नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं रूम मॉडल जो कि ऑलरेडी हमारे पास इंपोर्ट है, ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और जो पर्टिकुलर रूम का नाम है वो मैं गेट करूँगा। मैंने रूम नेम गेट कर लिया है। ठीक है, कि इस वक्त हमारे पास रूम कौन सा है, क्योंकि हमारे पास हमारे इस रूम नाम की टेबल के अंदर मल्टीपल रूम्स भी हो सकते हैं। मैं कौन सा रूम चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ से रूम की टेबल में से गेट कर लिया। ये सिलेक्ट की क्यूरी यहाँ पे सपोज चल रही है, जो कि एक पर्टिकुलर डेटा सिंगल रो यानी गेट करने के लिए गेट फंक्शन यूज होता है, जिसमें मैंने बता दिया कि हमें कौन सा रूम चाहिए, वो रूम चाहिए जो यूआरएल में से रिसीव हो रहा है। ठीक है, आफ्टर दिस मैंने एक मैसेजेस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं मैसेज डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर, और मैं इसको फिल्टर इस तरह से करूँगा कि सपोज रूम इंटर रूम डिटेल्स डॉट आई, पर्टिकुलर रूम जो है वो मैंने गेट कर लिया है। ठीक है, मैंने यानी कि मैसेजेस में से मैं वो मैसेजेस गेट कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर रूम के हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रूम के मैसेजेस यानी कि हमारे पास कौन से हैं, जो इसके अंदर जो रूम नाम से एक कॉलम मौजूद है जिसमें आईडी जा रही है, रूम आईडी, उसको हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पे जितने मैसेजेस डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ वो इसी
रूम के हों, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल रूम्स भी हो सकते हैं, तो कौन से रूम के मैसेजेस, तो इसी रूम के, तो वो मैं गेट कर रहा हूँ रूम डिटेल्स डॉट आई डी की मदद से। सो आफ्टर दिस, अब मेरे पास जितने भी मैसेजेस यहाँ पे रिसीव होंगे, यानी कि ये सपोज कि सिलेक्ट ऑल की क्यूरी है ऑफ व्हाट, भाई तमाम रिकॉर्ड लेकर आओ जहाँ रूम आईडी ये मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये होने के बाद अब वहां से जितना भी डेटा आएगा वो मैं जेसन फॉर्मेट में जो है वो सेंड करवाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे जेसन रेस्पॉन्स भी जो है वो इंपोर्ट करा देता हूँ टॉप पे। एंड ये इंपोर्ट कराने के बाद रेस्पॉन्स, और मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स क्या भेजूँ, सपोज के यहाँ पे भेज रहा हूँ मैसेजेस इनटू लिस्ट फॉर्मेट में, ठीक है। ये लिस्ट की एल कैपिटल होगा, ठीक है। लिस्ट फंक्शन है बेसिकली, और यहाँ से मैं इसको बता रहा हूँ कि जो मुझे मैसेजेस चाहिए वो कौन से चाहिए, मैसेजेस डॉट वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नाम से मेरे पास कॉलम है, तो ये तमाम मैसेजेस जो हैं मुझे चाहिए, और वो तमाम के तमाम मैसेजेस जो है मैं स्टोर करवा रहा हूँ एक लिस्ट यानी कि एरे फॉर्मेट में, और उसका जेसन बनाकर यानी कि मैंने रिटर्न कर दिया, राइट। क्योंकि हमें कोई अलग से HTML का पेज नहीं बनाना है, बल्कि जो ऑलरेडी HTML का पेज अवेलेबल है रूम नाम से, इसी पेज पे मुझे यहाँ पे ऊपर टॉप पे मैसेजेस डिस्प्ले कराने हैं, राइट। तो इसी वजह से मैं जितने भी मैसेजेस हैं वो एक जेसन बनाकर रिटर्न करवा रहा हूँ, और अब ये मैसेजेस मुझे HTML में वहां पे डिस्प्ले कराने हैं विद द हेल्प ऑफ एजेक्स। तो हम आ जाते हैं अपने room डॉट HTML में वापस। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक मैसेज था, दिस वन, जो यहाँ पे मैंने डेमो के तौर पे रखा हुआ था कि मैसेजेस नज़र कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये मैं वापस इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग बना लेता हूँ वंस अगेन, जिसके अंदर मैं जो है वो एजेक्स स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। रेडी फंक्शन क्यों बनाया जाता है कि जब ये पेज ओपन हो, यहाँ पे लोड हो, तो तभी डायरेक्टली ये एजेक्स यानी कि ये jQuery रन हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम जो है वो ये करूँगा कि, मगर इससे पहले जब मैसेज सेंड हो रहा था तो नीचे अलर्ट कर रहे थे ना, मैं अलर्ट को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ठीक। मुझे अब अलर्ट नहीं चाहिए, बल्कि अब मुझे डायरेक्टली जो भी मैसेज सेंड हो जाता है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, राइट। तो उसके लिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा जो कि बेसिकली jQuery फंक्शन है, सेट इंटरवल, ठीक है, फंक्शन एंड दिस। सेट इंटरवल फंक्शन क्या होता है मैं आपको यानी कि बताता हूँ कि यहाँ पे कॉमा लगा के, सेट इंटरवल फंक्शन की खासियत यह है कि 1000 से मुराद यहाँ 1 सेकंड है, ठीक है। कि ये फंक्शन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हर सेकंड रन होगा, खुद ब खुद ही रन होगा, ठीक है। हर सेकंड ये खुद ब खुद रन होगा, और जब ये फंक्शन रन होगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एजेक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। एजेक्स के वन अगेन जो भाई मुझे जो डेटा चाहिए पोस्ट फॉर्मेट में चाहिए, एंड जो यूआरएल है वो दिस, जो भी यानी पर्टिकुलर यूआरएल मैं इसको बाद में दूंगा, ठीक है। एंड देन डेटा, या बल्कि यहाँ पे डेटा नहीं होगा, बल डायरेक्टली हम सक्सेस फंक्शन रन करेंगे, ठीक है। और इस सक्सेस फंक्शन के अंदर वहां से जो रेस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, वो मैं रिसीव करूंगा। जैसे कि नीचे हमने ये जो सक्सेस फंक्शन के अंदर जो वहां से आया हुआ डेटा रिसीव किया था वो डेटा नाम के वेरिएबल में किया था, तो ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल होता है, ये किसी भी यानी कि नाम से रखा जाता है। तो मैं यहाँ पे जो वेरिएबल है ये रेस्पॉन्स नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दिस अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो ये करूंगा कि दिस, सॉरी दिस डिस्प्ले, डिस्प्ले मीन्स ये हमारी टेब जिसके अंदर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये जो मेरी जो पर्टिकुलर डिव है जिसकी आईडी डिस्प्ले है, इसको मैं कर दूंगा ये खाली हो जाए, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये रन हो तो सपोज खाली हो जाए। आफ्टर दिस मैं यहाँ पे चलाऊंगा jQuery for loop के अंदर, मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ की इन
रेस्पॉन्स डॉट मैसेजेस के मैसेजेस, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ मैंने सेंड किया वो मैसेजेस के नाम से मैंने सेंड किया, जो ये लिस्ट आ रही है, क्योंकि लिस्ट आ रही है तो ऑल मैसेजेस की तभी मैं फॉर लूप चला रहा हूँ और इस वेरिएबल मैसेजेस पे मैंने फॉर लूप जो है वो रन किया है। एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ टेम्प, ठीक है, इक्वल्स टू ये मेरा पूरा डिव, ये जो पर्टिकुलर मेरा डिव है, मैं ये पूरा का पूरा डिव जो है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मगर जावा स्क्रिप्ट अलग अलग लाइन पे काम नहीं करता, तो इसलिए मुझे ये कंप्लीट एचटीएमएल एक सिंगल लाइन में इस तरह से लेकर आनी पड़ेगी, ठीक है। एंड तभी यानी कि जाके ये सेमीकोलन से मैंने क्लोज कर दिया। और मैं एक और काम कर लेता हूँ, मैं व्यू के अंदर रैप टेक्स्ट करके, या क्या है, ये एक सिंगल लाइन ही देख सकते हैं आप। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इस क्रिएट किए। मगर अब देखिए मेरे पास एक एरर आ रहा है। मैं वंस अगेन, एरर क्या आ रहा है कि जैसे कि देखें आउटर भी डबल कोटेशन है, फिर अंदर क्योंकि क्लासेस को भी डबल कोटेशन मैंने असाइन किए, तो मैं आउटर जो कोटेशन है वो सिंगल कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं ये जो कोटेशन है सिंगल तौर पे इस तरह से बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ बी के अंदर जहाँ पे अली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, इस अली को जो है मैं यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करूँगा कि प्लस प्लस रेस्पॉन्स डॉट मैसेजेस के अंदर मैंने की रख दी, ठीक है। एंड डॉट यूजर। तो एक चीज़ तो ये कि मैंने यहाँ पे यूज़र जो है वो प्रिंट डिस्प्ले करना है। एंड यूज़र प्रिंट हो गया। यूज़र के बाद ये जो हेलो मैसेजेस हाउ आर यू डूइंग दिस वन, यहाँ पे मुझे मैसेज बेसिकली डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे वंस अगेन मैं कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा अपना मैसेज। तो सेम एज इट इज ये चीज़ मैं कॉपी करके पेस्ट करूंगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे यूज़र की जगह मैं जो वैल्यू है मैं वो प्रिंट करूंगा। एंड उसके बाद जो मेरे पास ये थर्ड वन है जहाँ पे डेट डिस्प्ले हो रही है, इसको भी मैं इस तरह से कॉन्केटिनेट करके 1 सेकेंड डिस्प्ले करके यहाँ पे मैं अपना डेट जो कॉलम है वो डिस्प्ले दिया। मैंने वैल्यू कॉलम डिस्प्ले कर दिया, नेम कॉलम यूज़र, एंड देन डेट कॉलम में मैंने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी। एंड आफ्टर दिस अब मुझे काम ये करना, ओके, ये छोटा सा एरर है मेरे पास। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट या जेक्यूरी के अंदर जो वेरिएबल क्रिएट होता है वो var कीवर्ड की मदद से होता है। तो ये एक छोटा सा काम हमने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। आफ्टर दिस अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल एक काम ये करना है कि मैं इसको जाके डायरेक्टली रिफ्रेश कर दूंगा। दिस वन देख सकते हैं कि ये देखें चलता ही जा रहा है हर सेकंड। ये चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास रन हो रही है। ये क्यों हो रही है मैं आपको इंस्पेक्ट के अंदर आके दिखाता हूँ कि कंसोल अब ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही। तो अब आप सोच रहे होंगे ये जो बार बार यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा था दिस वन, ये बेसिकली ये जो हमने रखा कि ये फंक्शन जो है हर सेकंड रन हो, तो ये बेसिकली यही काम हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और आफ्टर दिस वेरिएबल, ठीक है, ये टेम्प जो वेरिएबल है, इसके बाद अब ये जो मैंने पूरा जो मैसेज अपना बनाया है ये मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो डिस्प्ले करने का सिंपल काम ये है कि डॉलर दिस हैश डिस्प्ले, ठीक है, डॉट अपेंड। एंड अपेंड के अंदर मैं क्या, ये वेरिएबल जो मैंने बनाया है ये मैं डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। यानी कि ये फोर लूप के अंदर जितने भी मेरे मैसेजेस हैं उतनी बार लूप चलेगा, और उतनी बार लूप क्या करेगा, ये एक डिव क्रिएट करेगा और इस डिव को कहाँ करेगा, इस डिस्प्ले नाम के डिव के अंदर, जो कि बेसिकली
दिस वन है, और उसमें जो ऑलरेडी जो लिखा हुआ था वो मैंने कमेंट कर दिया, यानी कि अब जो चीज़ प्रिंट होगी वो ये चीज़ होगी। ठीक है, हम आ जाते हैं कंसोल के अंदर कि इज देयर एनी, मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ सपोज कि हाय डेवलपर्स, एंड मैंने सेंड पे क्लिक किया। मैं यहाँ पे आके मैसेजेस को, तो एक सेकंड मैसेज मेरे पास सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। एंड व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस, सोर्स, मैं इसको इस तरह से नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल एंड नेटवर्क एंड कोडर यूजर नेम अली। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अभी अभी यहाँ पे नोट की वो ये कि मैंने एजेक्स के अंदर यूआरएल तो एम्प्टी रखा हुआ है, तो मैसेजेस वो रिसीव कहाँ से करे, क्योंकि मैसेजेस वो रिसीव कर रहा है बेसिकली ये यहाँ पे फोर लूप चलेगा जब एजेक्स उस यूआरएल पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पाथ देना है, और वो पाथ हम यहाँ पे इस तरह से देंगे कि गेट मैसेजेस स्लैश रूम। ठीक है, okay, so once again 500 error। हम को स्टार्ट से शुरू करते हैं यहाँ से कि जो हमारे पास कोडर नाम का जो रूम था उसके अंदर एनी न्यू यूजर, जरूरी नहीं कि अली हो, तो हम सेकंड यूजर अहमद इंटर कर लेते हैं। मैंने इंटर रूम के अंदर आ गए, और यहाँ पे अब हमारे पास बेसिकली jQuery एरर आ रहा है, एंड which is what console get messages coder, एंड हमारे पास URL किस नाम से है, get messages coder। so it's perfect। so ओके, सो मैं पहले इसको गेट कर लेता हूँ क्योंकि यूआरएल में से चीज़ें रिसीव नहीं होगी ये। सो अगेन वी आर गेटिंग एरर। तो हमने यहाँ पे कौन सी चीज़ जो है वो मिस की है। ओके, सो देयर इज एन एरर लिस्ट। सो यहाँ पे लिस्ट एल कैपिटल नहीं है बल्कि मैंने इसको स्मॉल कर दिया। नाउ इट्स रिलोडिंग। नाउ ओके, वंस अगेन मैसेजेस dot values and what is this dot value। ओके, परफेक्ट। देखिए मेरे पास दोनों मैसेजेस आ गए। एक मैसेज जो है वो जो अली ने जो मैसेजेस सेंड किए थे वो, अब क्योंकि अहमद ने अभी तक कोई मैसेज सेंड नहीं किया, तो दैट्स वाई अब मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए मैं स्टार्टिंग से शुरू करूंगा। मैं एक इनकॉग्निटो एक न्यू ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, और इनको मैं दोनों ब्राउजर को इस तरह से दो चैट्स की तरह ओपन कर लेता हूँ, एंड कुछ इस तरह। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे भी एक मौजूद है, एंड सेकंड वन इज दिस। अब यहाँ से कोडर नाम के रूम के अंदर, अब यहाँ पे इस वक्त जो लॉगिन है वो बेसिकली अहमद है, तो मैं यहाँ से अली को लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, एंटर कर देता हूँ इन रूम।
तो अली यहाँ पे आ चुका है, अली के बाद दोनों में अब देखें अहमद यहाँ से कह रहा है हेलो अली। ओके, तो अली जैसे ही अहमद यहाँ से सेंड करेगा, तो सेंड करते ही देखें अली के पास ऑटोमेटिकली मैसेज आ चुका है कि अहमद ने हेलो अली मैसेज सेंड किया। इस तरह से मेरे पास जितने भी मल्टीपल यूजर्स होंगे, वो सपोज इस वक्त तो मेरे पास 2 यूजर्स हैं, यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे ना, वो सारे के सारे अगर इस रूम के अंदर एंटर होके चैट कर सकते हो, और तमाम यूजर्स की चैट यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब तक हमारे पास 3 मैसेजेस हो चुके हैं। सपोज हेलो का जवाब अली दे रहा है कि हाउ आर यू अहमद। तो सेंड एंड देखें कि अली के पास में ओके अहमद के पास मैसेज आ चुका है अली का कि हाउ आर यू अहमद। तो सक्सेसफुली मेरे पास ये एक रियल टाइम चैट एप्लीकेशन बन चुका है हमारे विद द हेल्प ऑफ बिंगो। ठीक है, और इस चैट एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वो मैं सेंड कर दूंगा। तो यहाँ तक हमारा ये जो क्रैश कोर्स था पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट विद जेंगो वो कंप्लीट हुआ। ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का, जिसमें हम स्टार्टिंग में हमने पाइथन फॉर बिगनर्स पढ़ा, देन जेंगो फॉर बिगनर्स, एंड देन हमने जेंगो पे 3 मिनी प्रोजेक्ट्स बनाए। फर्स्ट वन वाज ब्लॉग प्रोजेक्ट एंड सेकंड वाज वेदर ऐप, और थर्ड है मेरे पास हमने ये एप्लीकेशन बनाई जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन थी विद हेल्प ऑफ बिंगो। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू टॉपिक, किसी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किसी न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।